तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र की कि जैसे जो मूलाधार चक्र है बेसिकली जो हमारा रूट चक्र है, तो इसे जागृत करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, या बोल सकते हो और कि इस पे ध्यान लगाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। तो बात इसके ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोलूँ, इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप में से जैसे जो भी लोग हैं जिन्हें अपना फ्यूचर देखना है जी, या जिन्हें अपनी कुंडली वगैरह देखनी है, तो जो है नहीं कि आप जो है नहीं कि मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है। आप अपना नाम, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता तो भी कुछ दिक्कत की बात नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि किस टाइम के आसपास तक आपका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप आकर के बता सकते हो, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हो गए उस हिसाब से जो है नहीं कि मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये चीज़ें जो है नहीं हमें पता होनी चाहिए, इससे ना एक आइडिया लग जाता है कि कैसा हमारा फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो ये ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, तो ये जो है ना कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में निर्भर करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक ग्रह नक्षत्र है, अगर आप इसके अपोजिट काम करते हो ना तो नुकसान ही देखने को मिलता है आपको। अगर आप इनके अनुसार काम करते हो तो आपको जो है ना कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो है ना कि एक आइडिया लग जाता है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मूलाधार चक्र जागृत करने का सबसे बड़ा नुकसान। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जो ये हमारा मूलाधार चक्र है ना, ये आपको पता ही है, रूट चक्र बोला जाता है इसे। और इसका स्थान भी आपको पता होगा, ठीक है, कि इसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जब हम मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हैं ना इसे जागृत करने के लिए, तो क्या होता है, मतलब ये वैसे बहुत कम परसेंट लोगों के साथ होता है, बट फिर भी एक निगेटिव साइड लेकर के चलनी चाहिए आदमी को, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ना लेकर के चलनी चाहिए ये साइड भी, इस साइड के लिए भी ना तैयार रहना चाहिए। कि जैसे बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे मूलाधार चक्र का स्थान होता है ना, वहीं के आसपास जैसे आपकी जो कुंडली शक्ति है ना, वो भी सोई हुई रहती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब हम अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हैं ना कहीं जो हमारा ध्यान है वो थोड़ा थोड़ा कुंडली शक्ति की तरफ भी जाने लगता है, और हम ना चाहते हुए भी ना मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाने के बजाय कभी कभी कुंडली शक्ति पे ध्यान लगा बैठते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जब कुंडली शक्ति पे कोई बंदा ध्यान लगाता है ना, तो थोड़े ही टाइम में ये आपका सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है कुंडली शक्ति, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जैसे जाए आपका ध्यान मूलाधार चक्र पे से हट करके कुंडली शक्ति अपनी तरफ खींचेगी ना, तो फिर क्या होने लगेगा, कुछ टाइम के अंदर ही ना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो है कुंडली शक्ति ना ये एकाएक जागृत हो उठेगी, ठीक है। और फिर आपके सामने ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये है ना, मुझे मूलाधार चक्र जागृत करने का सबसे बड़ा नुकसान लगता है कि वहीं पे ही जो है ना कि जहाँ पे मूलाधार चक्र होता है वहीं पे ही आपकी कुंडली शक्ति भी सोई हुई रहती है। तो ध्यान जो है ना कि इधर की तरफ चले जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कुंडली शक्ति की तरफ, और फिर वो जागृत हो जाती है। और फिर जो है ना कि एक तरह से बोल सकते हो कि हमारी हालत हो जाता है ख़राब। तो इसलिए जो है ना कि इस मूलाधार चक्र पे काम करने से बचना ही चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ये मान करके चलो अरे कि चलो ये 5% केस में होता है ऐसा, अरे कि भाई बंदा अपना मूलाधार चक्र जागृत कर रहा, बट गलती से क्या किया उसने कुंडली शक्ति को छेड़ दिया, ठीक है। यानी करना तो चाह रहा था मूलाधार चक्र जागृत और कर बैठा कुंडली शक्ति जागृत, ठीक है। ये मान करके चलो कि चलो ऐसा 5 या 10% केसेस में होता है, बट आप भी तो उन 5 या 10% केसेस में आ सकते हो ना, ठीक है। यानी उन 5 या 10% बंदों की कैटेगरी में आ सकते हो ना। तो इसलिए जो है ना कि मूलाधार चक्र पे जागृत, मतलब मूलाधार चक्र पे काम करने से ना थोड़ा बचना चाहिए, या फिर पूरी समझ के साथ ना तभी काम करना चाहिए मूलाधार चक्र पे। वरना जो ये मैंने बताया ना, ये चीज़ आपके साथ आज नहीं तो कल हो सकती है। भले ही बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बट आप उन लोगों में आ सकते हो कि जिनकी जो कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाए इस मूलाधार चक्र पे काम करने के चक्कर में। तो थोड़ा ये ध्यान रखना बस, ठीक है।